क्या आपको पता है कि लेमन ट्री होटल्स जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मिड सेगमेंट होटल स्टॉक है, उसने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में 100% से ऊपर की रिटर्न दी है। अब आपको ये लगा होगा कि 100% की रिटर्न दे दी है स्टॉक ने, इससे ज़्यादा ऊपर कहाँ जा सकता है। आपको अब एक स्टोरी लाइन बताता हूँ, उस पर आप वर्क करना शुरू करें। 2028 तक कंपनी ने अपनी प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो बताई है अपने रूम्स के अंदर, वो ये बोला है कि 13,400 रूम्स से कंपनी 20,000 रूम्स तक पहुंच जाएगी। इस टाइम आज की डेट में उनके पास जो होटल्स हैं वो है 155। 2028 तक 300 होटल्स तक का कंपनी का प्रोजेक्शन है। प्लस सबसे मेजर पॉइंट कंपनी का क्या है, ट्रांजिशन इन स्ट्रेटजी। वहां पे कंपनी ने ये बोला है कि उन्होंने आज की डेट में जितना भी अपना होटल पोर्टफोलियो है उसके अंदर एक छोटा सा चेंज किया है स्ट्रेटजी के अंदर, कि 2028 तक 70% से ज़्यादा का पोर्टफोलियो उनका एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के अंदर होगा। इस मॉडल का मतलब ये है कि कंपनी के पास होटल्स तो होंगे, लेकिन उनकी जो डेट और उनका जो कैपिटल इन्वॉल्व है उन होटल्स के अंदर, वो कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ये इतना सा करने से कंपनी के एक तो रिटर्न रेशियोज में बहुत बड़ा फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ इनसे एक मैनेजमेंट फीस आएगी, और हम कंपनी को जितना भी उस बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड लगा हुआ है उस होटल का, वो बैलेंस शीट पे ना दिखाने से कंपनी की रिटर्न रेशियो देखो कितनी बढ़िया हो जाएगी। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर लिस्टेड स्पेस के अंदर आपको एक प्रीमियम होटल्स मिलती हैं, जहाँ पे इंडियन होटल्स जो हैं आपके ताज ग्रुप, उसके अलावा इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन सेट है जो कि इनको अफोर्डेबिलिटी में नहीं समझते ताज ग्रुप जैसे होटल्स को। वहाँ पे आता है लेमन ट्री का प्लेयर, कि लेमन ट्री ने अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है वो उन्होंने बनाई हुई है सब मिड इनकम ग्रुप के अंदर, कि जहाँ पे लोगों ने अपना हॉलिडे पे तो जाना है, लेकिन उनके बजट साइज इतने बड़े नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके ताज जैसे प्रॉपर्टीज। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया का पॉपुलेशन सेट कैसा है। वहाँ पे हर टाइप का पॉपुलेशन सेट है, और सबसे बड़ा जो आपका पिरामिड का पार्ट है वो है हमारा सब मिड इनकम वाला ग्रुप। उस ग्रुप के लिए अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें और एक ऐसे बास्केट ऑफ स्टॉक्स रखें जिनकी आने वाले कुछ सालों के अंदर प्रोजेक्शंस आप अगर स्टडी करके देखें, तो आपको हिसाब लग जाएगा कि इंडिया की इकोनॉमी अगर ग्रो हो रही है तो किन किन सेक्टर्स के अंदर रैपिड मूवमेंट हो सकती है ग्रोथ के, अगर आप आंसर्स चेक करना चाहते हैं। ये इतना सा काम करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमें 100% रिटर्न होने के बाद अपना लेमन ट्री का स्टॉक बेचना चाहिए या नहीं। ये आंसर सिर्फ आपके पास होना चाहिए और आपका माइंडसेट होना चाहिए उस स्टॉक को लेके। क्यों? क्योंकि आने वाले फ्यूचर में स्टॉक फिर से आपको 10-20% का डिक्लाइन दिखाएगा, लेकिन अगर कंपनी का ग्रोथ मोमेंटम अभी भी बरकरार है तो फ्यूचर में फिर से वो अपसाइड देगा और अपने डिक्लाइन को पीछे छोड़ देगा। ये स्ट्रेटजी अगर आपने समझ ली और गिनती के आप 100 स्टॉक्स 50 स्टॉक्स पे इतना सा होमवर्क करके बैठ जाएं, तो शायद अगले 5 साल तक आपको हर फॉल के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी, और आपको घबराहट नहीं होगी कि यार इस बार ये प्लस में आ जाए तो मैं बेच दूं ये स्टॉक। ऐसा करने से आप इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी से दूर हो जाते हैं, और छोटे माइंडसेट छोटे टाइम पीरियड के लिए मार्केट में बैठेंगे, आगे जाके मार्केट में लंबा नहीं रह पाएंगे। अगर ऐसी स्ट्रेटेजी रखेंगे कि मेरे को तो सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, मेरे को कंपनी से क्या मतलब। कंपनी का मतलब ही यही होता है कि स्टॉक तो 100% बढ़ गया, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि कंपनी का बेस क्या था, कंपनी के रेवेन्यूज क्या थे, कंपनी के रिटर्न रेशियोज क्या थी। आने वाले फ्यूचर में जब कंपनी अपना डेट का जो मेजर चंक है वो जब पे ऑफ कर देगी, तो कंपनी की रिटर्न रेशियोज एकदम से चेंज हो जाती हैं। इसका लिविंग एग्जांपल है हमारा इंडियन होटल्स की बैलेंस शीट। आप चेक करें, कंपनी ने एकदम अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हाई डेट कंपनी से लो डेट कंपनी में। कंपनी आज की डेट में खड़ी हो चुकी है, और इसको कहते हैं एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का मेजर कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एक कंपनी अच्छा खासा डेट लेके उसको जब रीपे करती है
तो कंपनी का एकदम फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके मार्वल क्रिएट होता है। वहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज एकदम चेंज होना शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ों पे आपको होमवर्क करना है और सिर्फ 50 से 100 कंपनीज पे काम करें। उनके ऊपर अपना रेगुलर इंटरवल पे स्टडी मटेरियल बना के रखें। थैंक यू।